नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा को, और हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया था। आज एक छोटा सा वीडियो हम करते हैं जिसके जिसके अंदर हम एग्जांपल 2, 3 और 4 को हम सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल 1 जो पिछले वीडियो में था उसमें हमने किया था कि HCF कैसे निकालते हैं दो नंबर का यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आज हम यूक्लिड डिवीजन पे ही कुछ अलग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एग्जांपल 2 है हमारे पास। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। यानी हमें ये प्रूफ करना है कि इवन इंटीजर जो होता है वो होता है 2q और ऑड इंटीजर ये होता है 2q प्लस 1। ये हमें प्रूफ करना है। अब इसको देखो कि आप हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसमें हमने पढ़ा था a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, r यहाँ पे कोई रिमाइंडर है, q कोशेंट है, b आपका डिवीजर और a आपका डिविडेंड। यहां पर ये देखो अपने पास नंबर है 2q, यानी a कोई नंबर है उसको हमने लिखा 2q की फॉर्म में, और r की वैल्यू अपने आप कितनी हो गई 0। तो अगर r की वैल्यू 0 है तो ये एक इवन नंबर है, और r की वैल्यू 1 है तो ये एक ऑड नंबर है। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसमें हम शुरू कैसे करेंगे, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर where b इक्वल्स टू 2। जो q का जो मल्टीपल है वो क्या है, हमारे लिए b की वैल्यू है। b की वैल्यू है तो आपने इसके अंदर कल एक कंस्ट्रेंट पढ़ा था जिसके अंदर हमें पता था कि r की वैल्यू 0 के इक्वल या 0 से बड़ी होती है और b से छोटी होती है। तो r की वैल्यू कितनी होगी 0, 1, ऐसा ही होगा, राइट। तो एक बार हम r की वैल्यू 0 पे सॉल्व करेंगे, एक बार हम r की वैल्यू को 1 पे सॉल्व करेंगे। तो इसमें इफ r इक्वल्स टू 0 देन a इक्वल्स टू 2q, a इक्वल्स टू 2q प्लस 0 लिखेंगे तो देन हम लिखेंगे a इक्वल्स टू 2q। तो आप देखो 2 का मल्टीपल अगर कोई नंबर होता है तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं, या 2 का डिवाइड किसी नंबर में जा सकता है तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं, इवन नंबर। तो हम क्या लिखेंगे इसको, a इज 2q इज इवन नंबर। सेकंड हमारे पास क्या था, इफ r की वैल्यू हम लेते हैं 1, तो हम क्या करेंगे a इक्वल्स टू 2q प्लस 1। अब आप देखो कि 2q हमने प्रूफ किया है इवन नंबर, और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो इवन के आगे ऑड नंबर। सो a इज, या फिर 2q प्लस 1 इज एन ऑड नंबर। ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमें ये 2q प्लस 1, 4q प्लस 3 ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा, तो हमें शुरुआत में हमें पहली लाइन ये लिखनी है कि a हमें कोई पॉजिटिव इंटीजर मानना है। इसमें जितने भी वेरिएबल आते हैं जैसे q आ गया, यहाँ पे r आ गया, a आ गया, जितने भी वेरिएबल है इस तरह के क्वेश्चंस में वो सारे के सारे क्या लिखेंगे, हम पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन इस तरह के एक्सरसाइज में भी हैं, और नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें भी ऐसा ही हमारे पास एक और क्वेश्चन है। एग्जांपल 3 पर अब आते हैं अपन। एग्जांपल 3 क्या कहता है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, यानी
कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा वो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 की फॉर्म में होगा। जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि एक ऑड नंबर हमारे पास है, उसमें हम डिवाइड करते हैं 4 का। ठीक है, इसको देखो कंपेयर करते हैं हम a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर से। ठीक है, तो देखो एक ही जगह तो ये नंबर है हमारे पास बी क्यू प्लस आर, ये कोई भी पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है। b की वैल्यू हमारे पास है 4, q कोई क्वोशिएंट है और r एक रिमाइंडर है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, वेयर b इक्वल्स टू 4। अब b की वैल्यू 4 है तो r की वैल्यू 3 पॉसिबल है। कौन कौन सी है? r इक्वल्स टू 0 1 2 3, यानी किसी नंबर में हम 4 का डिवाइड करते हैं, किसी इंटीजर में हम 4 का डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0 से लेकर 3 तक के रिमाइंडर रह सकते हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है वो देखो। जब आपके पास कोई नंबर है, सपोज करो कि आपके पास एक नंबर है 9 में आपने 4 का डिवाइड किया तो 4 इंटू 2 प्लस 1 लिखा जाएगा, यानी ये तो हो गया आपका 4q प्लस 1। अब सपोज करो आपके पास 11 कोई नंबर है, उसको आप लिखोगे 4 इंटू 2 प्लस 3, यानी ये 2 जो है यहाँ पर q की वैल्यू है। अब आप कोई सा भी ऑड इंटीजर सोचो अपने दिमाग में, उसमें 4 का डिवाइड करो, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, उसमें अगर आप 4 का डिवाइड करते हो किसी भी ऑड नंबर में तो रिमाइंडर केवल 1 और 3 ही बचता है। ठीक है, तो ये बात हमें प्रूफ करनी है। जहां पे रिमाइंडर 1 है, जहां पे रिमाइंडर 3 है, वो नंबर हमें ऑड प्रूफ करने हैं। राइट, चलिए r इक्वल्स टू 0 पे सॉल्व करते हैं। देन a इक्वल्स टू 4q प्लस 0, या फिर a इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 4q। 4q को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2q। 2q पे आप ध्यान दो, q एक इंटीजर वैल्यू है, 2 आपको पता है ये अपने आप खुद ही एक इंटीजर है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे a इक्वल्स टू 2m, 2q इक्वल्स टू m, वेयर जो m है वो भी आपने एक इंटीजर माना। ठीक है, मैंने आपको कहा था अभी कि जितने भी वेरिएबल हैं इस तरह के क्वेश्चंस में सारे के सारे इंटीजर हैं, तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर आप मेंशन कर भी सकते हो कि m भी कोई दूसरा इंटीजर है। ठीक है, 2q का जो भी आंसर आएगा वो मान लिया m आएगा, तो ये बन गया 2m। अब ये 2m का मल्टीपल है तो ये क्या लिखा जाएगा, इट इज एन इवन नंबर। हो गया। दूसरा देखो, ये था पहला केस, केस 1। अब आप लेते हैं केस 2। केस 2 में क्या लिखेंगे, r इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो r इक्वल्स टू 1 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a इक्वल्स टू 4q प्लस 1। 4q को आप फिर से क्या लिख सकते हैं 2q प्लस 1। 2q को आपने क्या लिखा था 2m प्लस 1, वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। सो हम क्या लिखेंगे, इट इज एन ऑड इंटीजर। अगर 2m आपका इवन है, जो कि यहाँ पे हमने प्रूफ किया है, तो 2m प्लस 1, 2m के आगे वाला नंबर क्या होना चाहिए, एक ऑड नंबर होना चाहिए। दो केस हमने डिस्कस किए, केस 1 केस 2। केस 3 में क्या लिखेंगे,
r इक्वल्स टू लेंगे 2 अगर r की वैल्यू लेंगे तो देखो क्या होगा, a इक्वल्स टू 4q प्लस 2। तो a इक्वल्स टू इस पूरे में आप क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2q प्लस 1 लिखा जाएगा। इस 2q प्लस 1 को आप कोई नंबर n लिख दो। n क्या है, इंटीजर है। अब n के आगे 2 लगा हुआ है यानी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a के बारे में आप क्या कह सकते हैं, a भी क्या है, एक इवन नंबर है। यानी जब रिमाइंडर आपका 2 रहता है, और आप 4 और उसमें जब आपने 4 का डिवाइड किया हो, तो 2 रिमाइंडर तभी रह सकता है जब आपने एक इवन नंबर में डिवाइड किया हो। जैसे कि मान लो कि 10 में आप 4 का डिवाइड करो तो 8 आएगा, 8 को 10 में से माइनस करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है। केस 4 क्या है, r इक्वल्स टू 3 पे देखो बच्चों, a इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, 4q प्लस 3। a इक्वल्स टू क्या लिखेंगे अब, 4q प्लस 2 प्लस 1। हमें क्या करना है, ये एक ऑड नंबर है ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो मैंने 3 को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, 2 प्लस 1 लिख दिया। अब जो पार्ट है ये हमारे पास क्या है, 4q प्लस 2। 4q प्लस 2 को हम पहले ही इवन प्रूफ कर चुके हैं, वैसा ही हम इसमें भी कर लेते हैं। 2q प्लस 1 प्लस 1। अब 2q प्लस 1 को हमने लिखा था n, तो a इक्वल्स टू 2n प्लस 1। तो देखो एक तो ये नंबर एक हमारे पास आया, ये नंबर। तो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 जो फॉर्म है किसी भी इंटीजर की, वो क्या है, एक्चुअल में ये भी एक ऑड नंबर है, ये भी एक ऑड नंबर है। तो हमने यहाँ पे प्रूफ किया ये एक ऑड नंबर है और ये भी एक ऑड नंबर है। तो ये हमने प्रूफ कर लिया है। तो हम आगे क्या लिखेंगे, सो एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, हेंस प्रूव्ड। ठीक है। तो ये हमारा मेथड है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में है तो आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। बढ़ते हैं हम इसके अगले एग्जाम्पल पे। अब देखो एग्जाम्पल जो 4 है, एग्जाम्पल 4 में ऐसे क्वेश्चंस आपने छोटी क्लासेस में किए हैं। सिंपल HCF और LCM की जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो अपन सॉल्व कर चुके हैं, फिर भी देखो कैसे करेंगे वो देखते हैं। A sweet seller has 420 kaju burfis and 130 badam burfis. She wants to stack them in such a way that each stack has some same number and they take up the least area of the tray. What is the number that can be placed in each stack for its purpose? What is the number? कितना नंबर हम एक ट्रे में रखेंगे, कितना मैक्सिमम नंबर हम एक ट्रे में रखेंगे कि सभी ट्रेज में इक्वल नंबर ऑफ काजू बर्फी या बादाम बर्फी आ जाए। तो मैक्सिमम नंबर जब हम निकालते हैं तो हम HCF निकालते हैं, ऐसा हमें पता है। तो देखो काजू बर्फी कितनी है हमारे पास, ये है हमारे पास 420, और बादाम बर्फी ये है हमारे पास 130। तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वीट्स इन ए ट्रे, ये हमें निकालना है। तो सिंपली हमें क्या निकालना है, HCF 130 420 हमें सॉल्व करना है। जो HCF आएगा वो हमारा आंसर होगा कि एक ट्रे में हम कितनी स्वीट्स, कितनी बादाम बर्फी, कितनी काजू बर्फी हम रख सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं।
तो सॉल्व करने के लिए वही यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या लिखेंगे हम, स्टेप 1, जो बड़ा नंबर है वो हमारे पास ए की वैल्यू है और छोटा नंबर हमारे पास बी की वैल्यू है 130, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 4a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में। ए की जगह लिखा हमने 420 इक्वल्स टू 13 का डिवाइड करेंगे हम, ये 130 का डिवाइड करेंगे 420 में, तो कितना होगा, ये 3 टाइम लिखा जाएगा। कितना लिखा गया ये 130 इंटू 3 390 हो गया, और 390 को 420 से अपन माइनस करेंगे तो क्या होगा, 30 बचेगा, राइट। तो हमें कब तक ये काम करना है, जब तक कि हम रिमाइंडर की जगह 0 नहीं लेके आते। स्टेप 2 में आपको पता है ए की वैल्यू 130 हो जाएगी और बी की वैल्यू 30 हो जाएगी। तो 130 इक्वल्स टू 30 का डिवाइड करेंगे तो इसमें 4 टाइम जाएगा, और प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से 120 आना चाहिए, और 120 आएगा तो यहाँ पर हमारे पास 10 बचेगा। स्टेप 3 में ए की वैल्यू हम कितनी लिखेंगे 30 और बी की वैल्यू हम लिखेंगे 10। तो ए इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, 30 इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा 10 इंटू 3 प्लस 0। स्टेप 3 में हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आई 0, यानी एक ट्रे में हम कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वीट्स हम रख सकते हैं, वो आंसर है हमारे पास 10। तो आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ स्वीट्स इन अ ट्रे इज 10। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस तरह से हमारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 को हम इसके अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक आपके पास ये टाइम है कि आप इन एक्सरसाइज 1.1 को आप सॉल्व करें, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो अगले वीडियो में क्लियर हो ही जाएंगे। यहाँ तक आपको अगर कोई दिक्कत नहीं है, आपको वीडियो पसंद आया या समझ में आया, सबसे बड़ी बात है समझ में आया, तो अपने दोस्तों को बताओ, शेयर करो, लाइक करो। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है। थैंक यू।